हाय वेलकम एवरीबॉडी। नयन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ और फंड ऑफ फंड के बारे में। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफ फंड और ईटीएफ जो कि फोकस्ड है न्यू एज ऑटोमोटिव सेक्टर पे। आजकल हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल और बाकी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काफी फोकस है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि काफी ज्यादा ट्रैक्शन में रहा है और बहुत ही ज्यादा इस पर फोकस है। तो ये मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी बैकग्राउंड से बेसिक से समझाऊंगा कि क्या है ये न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ, फंड ऑफ फंड, और इसके पीछे की सारे का सारा बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ऑफ कोर्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना अपना वीडियो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फंड ऑफ फंड है, ये जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अभी इस सेक्टर में आएंगे, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके बेसिक्स क्या है। तो ये मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि निफ्टी ने 2018 में ही एक इंडेक्स जो कि केवल फोकस है न्यू एज ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स, उससे रिलेटेड एक इंडेक्स लाया है। तो बेसिकली ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स में जैसे कि निफ्टी 50 में सारे लार्ज कैप के फंड्स होते हैं। तो निफ्टी का ये जो इंडेक्स है जो कि डेडिकेटेड है न्यू एज ऑटोमेटिव ईवीज पर, उसमें वो सारी कंपनी हैं जो इस सेक्टर में है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ऑल द वेंडर्स हु सप्लाई मटेरियल टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर। मे बी आपके पास कुछ आईटी से रिलेटेड कंपनीज होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ई व्हीकल्स में उनकी भी काफी जरूरत पड़ती है। और बाकी वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा इकोसिस्टम जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उससे रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारी कंपनियां इसमें हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, द निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ईवी इकोसिस्टम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का जो भी पार्ट है, चाहे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कार्स बनाते हो या कार्स के स्पेयर पार्ट्स बनाते हो, वो सारी की सारी कंपनी इस इंडेक्स में है। डेवलपमेंट न्यू एज ऑटोमेटिव व्हीकल्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो ये एक बेसिक है। तो निफ्टी ने 2018 में इस इंडेक्स को लॉन्च किया था। अगर आप देखें इस इंडेक्स का हाइलाइट्स, तो जैसा मैंने बोला 2018 में, और इसका बेस वैल्यू 1000 था। स्टॉक विच आर फॉर्मिंग टू द पार्ट ऑफ निफ्टी 500। तो हाँ, इसमें वो सारी कंपनीज हैं जो कि न्यू एज ईवी इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करती हैं, बट या उनका निफ्टी 500 में होना भी एक मैंडेटरी क्लासिफिकेशन है। यही निफ्टी 500 में जो पार्ट है वही एलिजिबल हैं। इसमें जो भी ओवरऑल वेटेज है स्टॉक का, जो कि बिलोंग करती है ग्रुप ए मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इन्होंने कैप करके रखा हुआ उसे 40% पे। और ऑल अदर स्टॉक्स जो भी हैं उनका मैक्सिमम 8% है, बाकी का 4% है। तो ये डिटेल्स हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि निफ्टी ने 2018 में एक इंडेक्स चालू किया था जो कि लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स हैं हमारे पास निफ्टी में, राइट। उस तरह से एक इंडेक्स जो कि केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के परफॉर्मेंस को ट्रैक करे, वो लॉन्च किया था। और ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या ईटीएफ हैं, ये इसी को प्रीडोमिनेंटली मिरर करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप देखेंगे, ये उसका ग्राफ है कैसा वो 2000, जैसे मैंने बोला 2018 में 1000 से चालू हुआ था, और अभी हम इसकी वैल्यू देखें 30 अगस्त 2024 को, ये तकरीबन 3500 के आसपास इसका वेटेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी हमारा ट्रेड हो रहा है, बाय द टाइम मैं एक वीडियो बना रहा हूँ शायद 25,900 पे है। सेंसेक्स हमारा 85,000 है, बैंक निफ्टी कुछ 50,000 है। उसी तरह निफ्टी का ये ईवी से रिलेटेड जो डेडिकेटेड इंडेक्स है वो तकरीबन 3500 पे है। और जैसा कि इधर आप देख सकते हैं, इसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का जो वेटेज है इसमें रफली 68% है। आईटी भी है 14%। केमिकल्स, कैपिटल गुड्स एंड अदर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज देखें इस इंडेक्स का, तो टाटा मोटर 9.84, बजाज, मारुति, आप देखेंगे मोस्टली दीज आर
ऑटोमोबाइल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो इसमें अगर आप देखेंगे डेफिनेटली कंपनीज विच आर ट्रैक थ्रू ये सारी कंपनीज हैं। ईवी मैन्युफैक्चरर्स इसमें हैं, हाइड्रोजन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड मैन्युफैक्चरर हैं, ग्रीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बैटरी, ईवी कंपोनेंट, रॉ मटेरियल्स, और ये सारे के सारे, ये जो पूरा एक इकोसिस्टम, जैसे कि कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, तो उस इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। या जैसे इंडेक्स कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको बताया, सो रफली 69-70% इज ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशंस, then 14%, 13-14% is information technology, followed up by chemical, capital goods, oil and gas. टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं हमारे टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। तो ये अब आशा करता हूं कि ये बेसिक्स आपका क्लियर है। क्या है निफ्टी इंडेक्स फॉर ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये एक इंडेक्स है। अब ये एक इंडेक्स है, अब जैसा कि निफ्टी एक इंडेक्स है, तो निफ्टी इंडेक्स को मिरर करता हुआ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इंडेक्स फंड कहलाते हैं। उसी तरह निफ्टी ईवी एक इंडेक्स है, इसको मिरर करते हुए बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, और ईटीएफ्स को जो ट्रैक करते हैं उसके लिए हमने फंड ऑफ फंड, वो म्यूचुअल फंड भी हैं। तो अब हम चलते हैं, ग्रो म्यूचुअल फंड ने इसी से रिलेटेड एक अपना दो चीजें उन्होंने एक्चुअली जस्ट लॉन्च किया है। एक ईटीएफ है जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और दूसरा है फंड ऑफ फंड, ये म्यूचुअल फंड है। तो बेसिकली ये अब हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ इज नाउ लिस्टेड ऑन न्यू एनएससी एंड अवेलेबल टू ट्रेड। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इस म्यूचुअल फंड का भी यही है कि ये उन सारी ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन, उन सारे कंपनीज जो कि न्यू एज ऑटोमोटिव ईवी का इकोसिस्टम का पार्ट है, उसको मिरर करेगा, और उसके स्टॉक ट्रेडिंग और उसके ऑफकोर्स स्टॉक को ट्रैक करके हम इस ETF ट्रेड करेगा। और ETF ऑफकोर्स ETF में जो एक म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है उसे हम फंड ऑफ फंड बोलते हैं। तो वो फंड ऑफ फंड भी उन लोगों के लिए है जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बेसिक्स आपका अभी तक क्लियर हो रहा है। क्या है ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिव फंड ऑफ फंड। तो उसके पहले ये मैंने आपको बताया कि निफ्टी ने 2018 में एक इंडेक्स लाया जो कि न्यू एज ऑटोमेटिव ईवी इकोसिस्टम को ट्रैक करता है, उसके सारी कंपनीज को ट्रैक करता है। नॉट ओनली जस्ट मैन्युफैक्चरर्स बट इवन सप्लायर्स के सप्लायर्स हो सकते हैं, उसके सप्लायर्स होते हैं, पूरी सप्लाई चेन है, पूरा इकोसिस्टम है, उसको ही ट्रैक करता है। और ग्रो म्यूचुअल फंड जो है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करता है जो कि न्यू एज ऑटोमेटिव ईवीज को ट्रैक करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको हर एक हफ्ते एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं उस पर एक वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट करें। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ये स्कीम कैसे एलोकेट करेगी ये थोड़ा टेक्निकल है। तो यूनिट्स, ये जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है ये प्रीडोमिनेंटली ETF में इन्वेस्ट करेगी। मिनिमम इसका 95% है, मैक्सिमम 100% इसमें जा सकता है, और बाकी कुछ डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये मैक्सिमम 5% जा सकती है। बट प्रीडोमिनेंटली ये EV से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वेस्ट करेगी। अगर इसका हम लोड स्ट्रक्चर, एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 30 दिनों के अंदर इसे रिडीम कराते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद ये निल है। तो बेसिकली एग्जिट लोड मैं इसमें बोलूंगा नहीं है। और आजकल के ज़माने में जब EV पे इतना बड़ा फोकस है, ओला इलेक्ट्रिक हम सभी ने देखा, वो 72 रुपीज़ उसकी प्राइस थी, वो 150 तक गया, अभी भी वो कुछ 100-110 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो प्रॉमिसिंग है डेफिनेटली। न्यू एज EV इज द फ्यूचर। ग्रेजुअली जो ट्रेडिशनल हमारे कार्स हैं, पेट्रोल कार, डीजल कार्स, वो ग्रेजुअली फेज आउट होंगे और न्यू एज EVs विल कम इनटू दिस। सो मुझे ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर लगता है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी जब अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इसमें इन बातों का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, ये फंड ऑफ फंड है, ये प्रीडोमिनेंटली ETF में इन्वेस्ट करेगा। और ETF क्या है? ये ETF इज ए पूल ऑफ स्टॉक्स विच आर पार्ट ऑफ द इंडेक्स which Nifty has launched in 2018, which is dedicated to electric vehicle ecosystem, which is Nifty
निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। ये बहुत ही स्मॉल साइज है, अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है अगस्त में, तो अभी 78 करोड़ का एयूएम है और डेफिनेटली रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न गेम। की मेट्रिसेस की बात मैं करूं तो मुझे इसका एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा लग रहा है, जस्ट 0.19% है। तो ये कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो भी 0.51 और टिपिकली देखा गया है कि कोई भी थीमेटिक फंड्स होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, बट यहाँ पर इन्होंने अभी कम रखा हुआ है, तो एक अच्छी बात है। Definitely exit load 1% है if you try to redeem it within 1 month, else that's free। minimum lump sum 500 है, और अगर आप SIP कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपीज की SIP आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली बेंचमार्क इसका है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके जरिए अपने नॉलेज इन्हांस कर पा रहे होंगे, और अगर आप अपनी नॉलेज इन्हांस कर पाते हो तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। मैं हमेशा अपने दर्शकों को ये बोलता हूं कि अपने नॉलेज इन्हांसिंग पे आपको फोकस करना चाहिए, देन इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ETF जो भी है वो आपका डिसीजन है, वो किसी और का डिसीजन नहीं है। हम लोग यूट्यूब पे हैं, हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं आपको एजुकेट करने के लिए, बट फाइनल डिसीजन आपका डिसीजन है। उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, और नॉलेज मेरा एफर्ट नैन फाइनेंशियल क्लासेस के थ्रू है अपने सारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, वो एक बेसिक चीजें बताना जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जानना चाहिए। आशा करता हूँ निफ्टी न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के बारे में आपको इस वीडियो से पता चला, और फिर आपको ये भी पता चला कि उस इंडेक्स को ट्रैक करते हुए ETFs हैं और ETFs में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, और दिस इज हाउ दिस इंटायर इकोसिस्टम इज देयर। और मेरे हिसाब से ये प्रॉमिसिंग सेक्टर है डेफिनेटली। मेरे हिसाब से हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर आपके सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं आप लेके आऊंगा आपके लिए नए वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।